हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे मशीन डिज़ाइन, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है। उसका एक सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम व्यस्त करते हुए। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर वाइज हम स्टडी करेंगे लगातार मशीन डिज़ाइन की। तो हमारा पहला सब चैप्टर जो है वह है इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। ठीक है दोस्तों। और हमारा दूसरा है अविकल्पन की असफलता, यानी डिजाइन फेलियर। ठीक है। और नंबर तीसरा जो चैप्टर है हमारा वह है सॉफ्ट का अविकल्पन, यानी डिजाइन ऑफ सॉफ्ट। नंबर चौथा है हमारा कुंजी का डिजाइन, यानी डिजाइन ऑफ की। और हमारा पांचवा जो चैप्टर है वह है जोड़ों का डिजाइन, यानी डिजाइन ऑफ जॉइंट। और हमारा छठवां है फ्लैंज कपलिंग का अविकल्पन, यानी डिजाइन ऑफ ए फ्लैंज कपलिंग। और सातवां जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो उसका नाम है चूड़ीदार जोड़ों का अविकल्पन, यानी डिजाइन ऑफ स्क्रिप्ट जॉइंट। ठीक है दोस्तों। तो हम इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। ठीक है दोस्तों। आज हम इसका एक फर्स्ट लेक्चर है और हमारा फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, अविकल्पन। अविकल्पन की परिभाषा। अविकल्पन की परिभाषा क्या होती है? तो अविकल्पन की परिभाषा होती है, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। ठीक है। डिजाइन कैन बी डिफिनेटेड, ठीक है, एज द फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्लान फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, यानी डिजाइन को मानव आवश्यकता संतुष्टि के लिए। ठीक है। इट्स मीन टू क्रिएट समथिंग न्यू और अरेंज एक्साइटिंग थिंग्स इन ए न्यू ऑर्डर टू सेटिस्फाई एंड रिकोजिनेट नीड टू सोसाइटी। यानी अब हम इसकी हिंदी की बात करें तो हमारा इसका अर्थ क्या निकल के आता है? डिजाइन को, ठीक है दोस्तों, किसको, रुकिए मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। डिजाइन को मानव की आवश्यकता, यानी डिजाइन को मानव आवश्यकता की संतुष्टि के लिए एक योजना के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका अर्थ है समाज की मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ नया बनाना या मौजूदा चीज़ों को नए क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है। यानी कोई भी है, जैसे डिजाइन है, डिजाइन को मानव की आवश्यकता संतुष्टि, यानी मानव की जो भी आवश्यकताओं को पूरी करेगी डिजाइन योजना के निर्माण में परिभाषित किया जा सकता है। इसका अर्थ है समाज की मान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ नया बनाना या मौजूद चीज़ों को नए क्रम में व्यवस्थित, यानी जैसे हमारी पुरानी कोई चीज़ है वहाँ हमें कुछ जोड़ के नया बना दें। ठीक है। तो चलते हैं आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारा आता है नया टॉपिक, मशीन अविकल्पन की परिभाषा, यानी मशीन अविकल्पन की परिभाषा। ठीक है। तो इसमें क्या है, मशीन अविकल्पन क्या होता है? नई और बेहतर मशीनों का निर्माण। ठीक है। नई और बेहतर मशीनों का निर्माण और मौजूदा मशीनों में सुधार करना मशीन अविकल्पन कहलाता है। ठीक है। क्या हो? नई और बेहतर मशीनों का निर्माण, यानी जैसे कोई नई मशीनों का आविष्कार कर दें या मौजूदा मशीनों में जैसे कोई पुरानी मशीन है का सुधार कर दें, अच्छी क्वालिटी के लगा दें, अच्छी गुणवत्ता के जैसे मशीन में डाल दें कुछ पुर्जा वगैरह। ठीक है। तो हमें क्या कहलाता है? अविकल्पन, यानी मशीन अविकल्पन कहलाता है। ठीक है। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, यहाँ की, तो दूसरी भाषा में क्या है? दूसरी भाषा में मशीन डिजाइन मशीनों के विकास, विशिष्टताओं और निर्माण के लिए आविष्कार और विज्ञान का अनुप्रयोग जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सके, यानी कोई ऐसी चीज़ मशीन डिजाइन ऐसी बनाओ कि मानव की आवश्यकता पूरा कर सके। ठीक। आगे के चलते हैं। आगे का टॉपिक है अविकल्पन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ डिजाइन। डिजाइन के कितने प्रकार हैं हमारे? ठीक है। तो मुख्यतः हमारे डिजाइन के 3 प्रकार होते हैं। वैसे तो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं डिजाइन के। मुख्यतः हमारे 3 प्रकार होते हैं डिजाइन के। ठीक है। तो डिजाइन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। हमारे मुख्य 3 कौन कौन से हैं? पहले से उपलब्ध डिजाइन का नवीनीकरण करके, ठीक है, यानी अडेप्टिव डिजाइन। नंबर 2 पर हमारा डेवलपमेंट डिजाइन, यानी उन्नत डिजाइन। नंबर 3 पर है न्यू डिजाइन, यानी नया डिजाइन। ये हमारी मैकेनिकल के मशीन डिजाइन में ये हमारी 3 चीज़ें हैं। ठीक है। 3 डिजाइन है,
यानी अभिकल्पन 3 प्रकार के होते हैं वैसे हमारी MD में यानी मशीन डिज़ाइन में। और वैसे BTech वगैरह में आगे आपको तैयारी करें तो मोर टाइप्स ऑफ डिज़ाइन बहुत प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बता देते हैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी। रिलेशन डिज़ाइन यानी तर्कसंगत अभिकल्पन, एम्पिरिकल डिज़ाइन यानी अनुभाविक अभिकल्पन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन यानी औद्योगिक अभिकल्पन। नंबर 4 अनुकूलतम अभिकल्पन। नंबर 6 यहाँ पे बट गई वैसे कंस्ट्रक्शन होती है, बता दूंगा। नंबर 7 पे एलिमेंट डिज़ाइन यानी अवयव। और ये तो आपने पढ़ी होगी कैड में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अडेप्टिव डिज़ाइन। अडेप्टिव डिज़ाइन के बारे में थोड़ा बता दें आपको, 3 बताए थे हमने, तो अडेप्टिव डिज़ाइन के बारे में थोड़ा जान लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से पढ़ लेना। नंबर क्या है? पहले से उपलब्ध डिज़ाइन का नवीनीकरण करके। अडेप्टिव डिज़ाइन होती क्या है? तो अडेप्टिव डिज़ाइन में डिजाइनर का कार्य पहले से उपलब्ध डिजाइनों में नवीनीकरण करके उसे और अधिक मानव सेवा के लिए उपयोगी बनाना। इस प्रकार के डिजाइन में डिजाइनर का अधिक योग्य तथा तकनीकी ज्ञानवान होना आवश्यक नहीं है। यानी इसका मतलब है जो डिजाइन कार्य करता है वो डिजाइन में नवीनीकरण करके उसमें और अधिक मानव सेवा के लिए उपयोगी बनाना। यानी जिसको हमारी पुरानी मशीन है कोई, जैसे एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल हम जैसे मैंने मान ली जी हमारा कोई बॉक्स है, अब ये बॉक्स सीधा है यहाँ से, इसका मतलब एक ढक्कन यहाँ पे लगा हुआ है, एक ढक्कन लगा हुआ है इसमें, और अब हम जहाँ में अब 2 ढक्कन कर दें, जैसे एक पल्ला है तो एक पल्ला है तो एक जो कर दें, जो खोल दें अलग कर दें, तो जहाँ नवीनीकरण है वो कचू ना कचू। तो इस प्रकार के डिजाइनर के ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अधिक को मतलब थोड़ी बहुत जब का चेंजिंग करनी है तो अधिक योग गुण हो तो तब तक अधिक तकनीकी वाला होना आवश्यकता नहीं है, कहीं जरूरी ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हो वही करे वो ना। अडेप्टिव डिजाइन हर कोई कर सकते हो जहाँ थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ठीक है, तो हम आगे की तरफ मूव करें, तो हमारा आगे की तरफ आता है जी में इस युक्त डिजाइन के रूप में भी जाना जाता है। किसे? अडेप्टिव डिजाइन है, अप्रोप्रिएट डिजाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्या हमारा आगे? डिजाइनर अधिकतर मौजूदा डिजाइन को अपनाता है और इसके डिजाइन को थोड़ा संशोधित करता है। मैंने बताई कि ना बताई, वो चीज़ बताई मैंने। डिजाइन अधिकतर मौजूदा डिजाइनर अपनाता है और इसके डिजाइन को थोड़ा सा संशोधन करता है, थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है बस। ठीक है, और हम जा और फैक्टर की बात करें तो जैसे डीजल इंजन होगा, साइकिल इंजन होगा, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, गियर बॉक्स जैसी मशीनें मानकीकृत बनाई जाती हैं और समान आकृति और आकार के साथ उनके डिजाइनों के लिए अधिक बदलावों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ठीक है, डीजल इंजन ओरिजिनल इंजन और थोड़ी बहुत चेंज करेंगे, ज़्यादा ना करेंगे। ठीक है, तो हमारे कौन से जाएंगे? अडेप्टिव डिजाइन। ठीक है, चेक कर लो कहाँ पे बताइए हमारे अडेप्टिव डिजाइन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे, वही मैंने बताई नंबर 2 को 3 टॉपिक बताया मैंने। उन्नत डिजाइन। उन्नत डिजाइन क्या होती है? यानी डेवलपमेंट डिजाइन। अब उन्नत डिजाइन में हमारी परिभाषा का वैरी है, इस प्रकार के डिजाइन का मूल विचार तो पहले से ही उपलब्ध विचार से लिया जाता है। यानी इस प्रकार के डिजाइन का मूल विचार तो पहले से उपलब्ध विचार से लिया जाता है। ठीक है, परंतु अंतिम डिजाइन पहले से बिल्कुल अलग तथा नई तकनीक तथा नए पदार्थों से बना होता है। यानी अंतिम जो डिजाइन आ गई है बन के वो पहले तो बिल्कुल अलग आ गई तथा नई तकनीक की तथा नए पदार्थों से बना हुआ हो सकता है। इस प्रकार के डिजाइन के लिए डिजाइनर का अधिक योग्य यानी ज़्यादा पढ़ा लिखा तथा अधिक तकनीकी वाला होना आवश्यक है। यानी ऐसी डिजाइन यानी डेवलपमेंट डिजाइन उन्नत डिजाइन का है, इंजीनियर यानी डिजाइनर है, ज़्यादा पढ़े लिखो और तकनीक ज्ञानों को होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन की तरफ तो जाके मैं देख लो, अब आगे एग्जाम आप बहुत बढ़िया देंगे तुम्हें। देखो जैसे उन्नत डिजाइन में हालांकि डिजाइनर मौजूदा डिजाइन से शुरू होता है। ठीक है, यानी उन्नत डिजाइन में हालांकि डिजाइनर मौजूदा डिजाइन से शुरू करता है, लेकिन अंतिम उत्पाद मूल उत्पाद से काफ़ी भिन्न हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं 1930 में हमारी टीवी ऐसी, ठीक है बिल्कुल अलग ही 1930 में हमारी, तो 1950 में डिजाइनर ने ऐसी चेंज कर दी। ठीक है, और 1960 में ऐसी कर दी, 1970 में ऐसी कर दी। तो देखो ज्ञान है तो जब भी तो चेंज करता है डिजाइनर और तकनीक होनी चाहिए। और 1980 में ऐसी, 1990 में जे कर दी, 2000 में जे, 2010 में जे। अब देखो पूरी चेंज कर दी। अब लगा लो साहब 1930 में हमारी GTV, 1930 में हमारी GTV। ठीक है, और आज के ज़माने में कौन सी टी बनेगी? GTV।
तो डिजाइनर ने कितना चेंज करवाया, अब की देखो और 1930 की देखो और अब की देखो। तो जो डिजाइनर है, ऐसे डिजाइनर ने कहा बोलता है, उन्नत डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे डिजाइनर ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा लिखना पड़ता है और नॉलेज ज़्यादा गहरी होनी पड़ेगी। अब आता है नया डिजाइन। नया डिजाइन में क्या होता है, जाट समझ आता हूँ। नया डिजाइन तो बहुत खतरनाक है। इस प्रकार के डिजाइन के लिए डिजाइनरों को बहुत अनुसंधान यानी रिसर्च वालों, तकनीकी योग्यता, टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए तथा रचनात्मक विचारों वाला होना आवश्यक है। इसके लिए डिजाइनरों को उच्च श्रेणी का विचारशील, सहनशीलता तथा क्रिएटिव होना चाहिए। जाको मतलब समझ रहे हैं क्या है? जाको मतलब डिजाइनर में सहनशीलता होनी चाहिए पहली बात तो, और क्रिएटिव होना चाहिए यानी सीखतर होना चाहिए, और घबरा में नहीं चाहिए, विचारशील होना, विचार कर सके पहले थी, और हाई क्वालिटी होना चाहिए, उच्च श्रेणी को। तो आगे चलें, कुछ एग्जाम्पल देख लें जो कि हम बता दें तुम्हें। जैसे यहाँ के एग्जाम्पल में आएगी भाई, यह उस उत्पाद, मशीन, उपकरण के विकास से संबंधित हैं जो पहले बाजार में मौजूद नहीं था। जैसे बाजार में मौजूद ना हो, न्यू डिजाइन है, मौजूद तो होगी ना, अब डिजाइनर कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा। तो पहले सोलर कार देगी तो मैंने नहीं देगी, तो सोलर कार कर सकते हो जाए, ठीक है, न्यू डिजाइन। एयर कंडीशनर, ठीक है, विद मोबाइल फ़ोन, यानी डिजिटल AC आ रही है, ऐसी फ़ोन से कनेक्ट कर लियो, मैसेज भेजो, AC चालू हो जाए, ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, कैसे कर लियो। तो ये क्या में आता है, न्यू डिजाइन में आता है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो नए क्वेश्चन की मूव करें तो जहाँ नया क्वेश्चन आएगा हमारा, डिजाइन की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ डिजाइन। और क्या भाई, डिजाइन की आवश्यकता क्यों होते हैं, जो तो जाना जरूरी है। तो जानो डिजाइन की आवश्यकता क्यों जरूरी है। तो डिजाइन की सहायता यानी इसकी सहायता से इंजीनियरिंग अध्ययन एवं खोजी गई नई बातों का उपयोग मानव सेवा के लिए किया जाता है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट हमारा, डिजाइन की सहायता से किसी भी कारखाने आदि में नई वस्तुओं का निर्माण संभव होता है, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ मूव करें, तो आगे की तरफ हमारा नया टॉपिक आ रहा है। कौन सा टॉपिक आ रहा है? डिजाइन किए गए तथा न किए गए उत्पादों की तुलना, यानी कॉम्प्रेस डिजाइन और अंडरस्टैंड वर्क। देखो, जैसे हम काफ़ी चीज़ें कर लें, पहले इतने विचार करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और एंड टाइम करेंगे तो गलत होगा। तो जब हम जी बताया हुआ है, डिजाइन किया गया उत्पाद अधिक भरोसेमंद होता है, वो टिकाऊ होता है, ठीक है। और डिजाइन किया गया उत्पाद मानकों के रूप में होता है, ठीक है, मानकों के रूप में होता है। और तीसरा नंबर की बात करें तो डिजाइन किए गए उत्पाद में जटिलता तथा अचानक बदलाव नहीं होंगे, जिससे कि जोड़ों पर प्रतिबलों के एकत्रित होने की समस्या नहीं होती है। फिर तो आगे हम डिजाइन करके बनाएंगे, ठीक है। और हम भी बात करें जो डिजाइन ना बना रहे तो क्या होगा, ऐसे प्रोडक्ट नहीं, तो देख लो क्या करेंगे। एक नई व अच्छी मशीन के निर्माण को उद्देश्य के लिए उससे बनने वाला उत्पाद प्रोडक्ट कम लागत का हो तो उस मशीन का प्रयोग मिथ्या भाई तथा मानव सेवा के लिए श्रेष्ठ हो, ठीक है। और एक अच्छे डिजाइनर से मशीन भविष्य में अमुक रूप से निर्माण में आने वाली चुनौती का सामना करने में भी सक्षम हो पाती है, जो तो है कि मैं जो डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर डिजाइन वाले की क्या टॉपिक है, सॉरी, तो डिजाइन के उत्पाद देखने में सुंदर होंगे तथा बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे, ठीक है। नंबर 5 की बात करें तो डिजाइन किए गए उत्पाद में स्नेह आदि की उचित व्यवस्था होगी, डिजाइन किए गए उत्पाद में स्नेह आदि की उचित व्यवस्था होगी, यानी प्रॉपर प्रोफिजन और लुब्रिकेशन। और नंबर 6, डिजाइन किए गए उत्पाद का चालन, नियंत्रण, संयोजन तथा संस्थापन सरल होता है, इंस्टॉलेशन, समझ रहे होंगे इतनी तो तुम। नंबर 7 है हमारा, डिजाइन किए गए उत्पाद में सुरक्षा आदि का भी ध्यान रखा जा सकता है। जैसे हम कोई डिजाइन कर रहे हैं तो हम सुरक्षा का पहले ध्यान करके चलेंगे, तो जो हमारे डिजाइन के फायदा है हैं। और लास्ट और बचा 8वां, जब अगर डिजाइन किए गए उत्पाद का पदार्थ सर्वोत्तम तथा लागत कम होती है, यानी जो पहले हम का चीज़ है, प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, अगर हम डिजाइन करके बनाएंगे तो एक क्वालिटी अच्छी होगी, लागत कम आएगी, ठीक है। अब आता हमारा अभिकल्पन की सामान्य विधि, यानी जनरल प्रोड्यूर ऑफ इन डिजाइन, ठीक है। तो हम पढ़ें सर्वप्रथम
सर्वप्रथम डिजाइन किए जाने वाली मशीन या उसके पार्ट्स की संपूर्ण जानकारी तथा उनसे संबंधित आंकड़े एकत्रित करना तथा उसके उद्देश्य का भी पूर्ण ज्ञान आवश्यक होना है। यानी हम कोई भी चीज़ डिजाइन करें, यानी कोई वस्तु डिजाइन करें, तो सर्वप्रथम तो बाकी मशीन है और उसके पार्ट की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और संबंधित आंकड़े एकत्रित करना तथा उसका उद्देश्य परपोज का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो अब होता है अवकल्पन की सामान्य विधि है ये, ठीक है। और नंबर 2 की बात है, मशीन के प्रत्येक अंग पर लगने वाले बलों का मान व प्रकृति ज्ञात करना चाहिए, ठीक है। मशीन के प्रत्येक अंग पर लगने वाला बलों का मान और प्रकृति ज्ञात करनी चाहिए। मतलब मशीनों को कितना लोड दे सकते हैं, कितना लोड ना सहन कर सकता मशीन, तो जैसा वो जानकारी भी पहले से होनी चाहिए डिजाइन करने तो काफ़ी चीज़ है, ठीक है। और हमारा कार्यरत बलों के अंतर्गत मशीन के विभिन्न अवयवों के लिए सर्वोत्तम यानी बेस्ट पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। यानी कोई मशीन हम बनाने नहीं तो मतलब बेस्ट क्वालिटी का पदार्थ होना चाहिए होगा भाई, तभी तो काम बढ़िया चलेगा आगे। अगर हम नंबर 4 की बात करें, अंग का निर्माण किए जाने वाले प्रक्रम प्रोसेस पर भी विचार करना चाहिए ताकि वैसा ही उत्पादन बन सके जैसा डिजाइन किया है। अब ऐसा नहीं है हम डिजाइन तो कर रही है क्या लेथ मशीन बनानी है और लेथ मशीन के चक्कर में निहार कुटी मशीन बन जाए, तो ऐसा नहीं हुए, ठीक है। जैसा हम विचार करें वैसे उत्पादन बन जाए तो ठीक है, तो डिजाइन बढ़िया, नहीं तो बेकार है। नंबर 5 की हम बात करें, नंबर 5 की बात करें तो विभिन्न अवयवों पर कार्यरत बलों फोर्स तथा उनके पदार्थों के द्वारा सहन किए जाने वाले प्रतिबलों के अनुसार अंग का सतह का निश्चित करना। यानी जब हम कोई मशीन डिजाइन करें तो वहाँ का आकार और साइज और वजन वगैरह पहले से फिक्स कर लें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो मैं हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो पर कर दें कमेंट, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। Bitch.